देखिए अब जो है हम लोग शून्य पे बात करेंगे। द्विघात समीकरण के शून्य के सम क्या होता है, मतलब योगफल जिसको कहते हैं, गुणनफल पे बात करेंगे। फिर हम लोग त्रिघात पे बात करेंगे, तभी द्विघात पे चलते हैं। जैसे आपका दिया रहेगा द्विघात एक समीकरण दे देगा ax² प्लस bx प्लस 6 समीकरण दे देगा। इसमें कहेगा कि अल्फा बीटा, इसका क्या है, अल्फा और बीटा जो है शून्यक है। अल्फा बीटा क्या है, इसका जो है द्विघात समीकरण का शून्यक। शून्यक जानते हैं, जो बताया फर्स्ट लेक्चर में, जो डालने पे क्या होता है, शून्य के बराबर होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, शून्य कहते हैं। तो अल्फा बीटा शून्यक है। तो कहेगा कि शून्यकों का योगफल बताइए और शून्यकों का गुणनफल बताइए। शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, शून्यकों का योगफल, योग जोड़ सम, शून्यकों का योगफल। अल्फा गुने बीटा क्या होता है, अल्फा गुने बीटा। शून्यकों का गुणनफल, इसको क्या, गुना मतलब मल्टीप्लिकेशन, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। तो योगफल में करेंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, इसका जो होता है माइनस बी बाई ए, क्या होता है, माइनस बी बाई ए। और बी क्या होता है, सी क्या होता है, ए क्या होता है, हम ऊपर लिख चुके हैं। एक्स के जो साथ में जो रहता है, जिसको हम लोग गुणांक कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं, वो क्या होगा, वही बी कहलाता है। ए कहाँ है, जो एक्स स्क्वायर के जो आगे लगा रहता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, गुणांक जिसको कहते हैं, एक्स स्क्वायर के आगे लगा, उसको हम लोग ए कहते हैं। और सी तो आपका दिख ही रहे हैं, सी आपका जो कांस्टेंट होता है, जिसको हम लोग अचर कहा जाता है, वो तो अपना अलग रहता ही है। तो एक्स के आगे वाले को बी और एक्स स्क्वायर के आगे वाले को ए कहेंगे। माइनस बी बाई ए को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि माइनस जो है एक्स का गुणांक, अगर नहीं आता ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स का गुणांक कोफिशिएंट, अब बटे ए को क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसका गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक, पहला एक्स का गुणांक, दूसरा है एक्स स्क्वायर का गुणांक। ऐसे इसको दिखा सकता है, माइनस बी बटे। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा, शून्य को गुणनफल, इसको क्या कहेंगे, सी बटे, तो कहा जाता है सी बटे ए। सी क्या हुआ, अचर पद, सी को क्या कहेंगे हम लोग, अचर पद, जिसको हम लोग जो होता है कांस्टेंट कहते हैं इंग्लिश में, अचर पद। ए को क्या कहते हैं, ए को एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए को जो है कहा जाता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ए को कहा जाता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो गया अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा सी बाई। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो है दोनों जो है, इस पर जो क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, सब्जेक्टिव भी पूछेगा, इसे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको इस तरह से समीकरण कोई दे देगा, उसमें कहेगा अल्फा प्लस बीटा बताइए, अल्फा इंटू बीटा बताइए। जैसे आपको क्वेश्चन सिंपल देगा, जैसे देखिए यहाँ पे दे देगा कि 5x² प्लस 7x माइनस 6, ठीक है, आपको दे देगा। कहेगा इसमें जो बताइए अल्फा प्लस बीटा, मतलब शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा बताइए। तो अल्फा प्लस बीटा पढ़े हैं जस्ट अभी, माइनस बी बाई ए, क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे बी क्या होगा, बी होता है जो एक्स का गुणांक को कहते हैं बी। यहाँ एक्स का गुणांक क्या है, 7 है, क्या है 7, लेकिन उसके आगे क्या लगाना है, माइनस, तो क्या हो जाएगा -7। और फिर दूसरा क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पे 5, तो क्या होगा 5, तो -7 बटे 5। ये तो आपका योगफल हो गया। कहेगा अल्फा इंटू बीटा, मतलब उसका जो है गुणनफल बताइए, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या कैसे करेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए। तो सी की जगह पे क्या है यहाँ पे, सी बाई ए की जगह पे, सी की जगह पे देखिए यही है -6। कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि सीधे माइनस वाले को छोड़ देते हैं, प्लस वाले को कैरी कर लेते हैं, मैंने प्लस वाले को ले जाते हैं, माइनस वाले को नहीं। अगर इसके आगे माइनस है तो आप उसको लेके जाना होगा, अगर प्लस है तो चलिए कोई यहाँ पे छोड़िएगा,
रखिएगा फिर भी, क्योंकि प्लस छुपा रहता है। लेकिन माइनस अगर है तो उसको वहाँ पे माइनस को लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या माइनस है, इसलिए इसको लेके जाइएगा तो -6। ए मतलब इसका गुना क्या 5 है, तो क्या हो गया -6/5। तो इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा जो है इसको निकाल सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसलिए ये दोनों जो आपका कंसेप्ट है ये बहुत ही ज़्यादा भी है, इसको जो एकदम आप लोग याद रखिए। चलिए फिर हम लोग जो है नेक्स्ट आगे चलते हैं। आप लोग जो है इसको क्वेश्चन जो है लिख लीजिए, इस पे जो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको जो क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा जो है बनाना है, मतलब जो निकालना है। जैसे दिया हुआ है अगर 2x² माइनस, इसको पूरा मिटा देते हैं। आपका क्वेश्चन जो दिया रहेगा कि px 3x² माइनस x माइनस 4, 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यक अल्फा बीटा है, के अल्फा बीटा शून्यक है, कि अल्फा बीटा शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा, तो इसको कहते हैं योगफल। तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल, कभी कभी आपको अल्फा प्लस बीटा लिख के देगा, कभी कभी शून्यकों का योगफल और गुणनफल लिख के देगा। इसलिए जो है यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि कभी कभी अल्फा प्लस बीटा अल्फा मतलब जो है शून्यकों का योगफल देगा और गुणनफल, शून्यकों का योगफल और गुणनफल बताएं। क्या करना है, निकालना है, योगफल और गुणनफल बताएं। ऐसे आपको क्वेश्चन देगा, इसको वही बनाइएगा। कैसे, अल्फा प्लस बीटा तो क्या हो जाएगा -by है, तो b क्या होता है, x का गुणा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक का गुना क्या है, नहीं पूछा तो यहाँ पे 1 है, नहीं पूछ रहता है तो 1 रहता है। तो यहाँ पे माइनस, पहले तो माइनस, अब फिर जो है इसका गुणन क्या -1, क्या है -1, और फिर x² गुणन क्या है 3, तो -1 क्या होगा 1/3। अल्फा गुने बीटा की बात करेंगे तो c/a, c के जगह पे क्या है -4, और एक इसका गुणन क्या है 3, तो -4/3। इस तरह से आपको क्या करना है, ऐसे बनाना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। फिर बेस पे आप लोग जो है क्वेश्चन जो है 2x² माइनस x माइनस 21। क्वेश्चन दे रहे आप लोग घर पे इसको जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में मैथ्स ऐसा चीज़ है कि इसको प्रैक्टिस करने से ही आप एग्जाम में बना सकते हैं, और जरूरत नहीं है कि आप रट के आप बना लीजिएगा। इसको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका क्या होगा, मतलब स्ट्रांग होगा। यहाँ पे दिया हुआ है 2x² माइनस x माइनस 21, x माइनस 21 के अल्फा बीटा आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या निकालना, शून्यकों का योगफल और गुणनफल इसका निकालना है। आप लोग इसको निकालिएगा। अब जो है इस तरह से क्वेश्चंस एक और तरीके से पूछते हैं, यही होता है पैटर्न। क्वेश्चंस पूछने का थोड़ा स्टाइल जो है क्या होता है, बदल जाता है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको देते हैं अल्फा प्लस बीटा, हमने दोनों दे देंगे साथ में, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, कहेगा दोनों का जोड़ बताइए, मैंने सम निकाल के बताइए। जैसे क्वेश्चंस आपका दिया हुए हैं
कि 2x² प्लस 7x5 अल्फा बीटा जो है क्या है, शून्य दिया हुआ है, तो उसके जो अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए। जैसे आपका क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि px दिया हुआ है कुछ, और यहाँ से आपका कि 2x² प्लस 7x प्लस 5 के अल्फा बीटा शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, का मान निकाले। का क्या करना है, मान निकालना है। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, तो सिंपल है। तो देखिए न परेशानी होगी ये कैसा आ गया, बस सिंपल देखिए अल्फा प्लस बीटा इसको अलग निकाल दीजिए, अल्फा इंटू बीटा इसको अलग निकाल दिया, दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा जानते हैं कि -b/a, तो -b मतलब x का गुणांक, तो क्या है 7 के क्या आगे माइनस लगाएंगे, तो -7 x² क्या है 2, तो -7/2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा c/a, c की जगह पे क्या है 5 और a की जगह पे यहाँ पे क्या है 2, तो 5/2 पता दोनों का सम निकालना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का। तो अल्फा प्लस बीटा में क्या होगा -7/2, अल्फा इंटू बीटा में क्या होगा 5/2, दोनों को जोड़ दीजिए, एलसीएम लीजिएगा, 2 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा 2 होगा, ऊपर दोनों भाग दीजिएगा, 2 को 2 से तो 1 और ऊपर से गुना कीजिएगा तो -7, इस तरह से इसमें भी 2 से 2 भाग दीजिएगा तो 1 × 5 तो 5, और -7 + 5 क्या होगा -2, और -2/2 क्या होगा -1। तो इस तरह से देखिए कितना आसानी से अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकल गया। ये टाइप का भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है, बहुत आसान होता है, बस कहने के लिए कि थोड़ा ये है, नहीं तो बहुत आसान होता है। तो इस तरह से आपको अल्फा प्लस बीटा अगर रहेगा तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल दीजिएगा, फिर अल्फा इंटू बीटा निकाल दिया, कहेगा जोड़ तो जोड़ देना, बीच में अगर माइनस करेगा तो माइनस कर देना, जो कहेगा उस तरह से कर देना है उसको। फिर जो है इस तरह से इसी टाइप का आप लोग जो है क्वेश्चन जो है घर पे प्रैक्टिस के लिए एक जो है क्वेश्चन नोट कर लीजिए, 6x² - 7x - 3। क्वेश्चन आपका है कि 6x² - 7x - 3 कि अल्फा बीटा शून्य है तो अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकालना है। सेम उसी तरह से क्या करना है, इसको भी बनाना है, जैसे भी बताए हैं सेम प्रोसेस से इसको आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। तो हम लोग जो है चलते हैं इसका समीकरण निकालने पे, किस पे चलते हैं, जहाँ कभी कभी जो है शून्यकों और गुणांकों की सत्यता की जांच करने के लिए देता है, और ये बहुत ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो कि एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन से रहेगा क्वेश्चन आपको पूछेगा कि यदि द्विघात बहुपद दे देगा, क्वेश्चन कहेगा 4y² - 4y + 1 के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करें, के गुणांकों तथा शून्यकों के गुणांकों तथा शून्यकों के बीच के संबंध की जांच करें। जांच करें बहुत आसान होता है। 4y² - 4y + 1 है,
तो इसका क्या करना है, शून्य को निकालिए, फिर गुणांक निकालिए और फिर इसके बीच को दिखाना है कि क्या दोनों बराबर है कि नहीं है। फिर इसका शून्य के निकालते हैं। शून्य के निकालने का वो बताए थे कि 4y² माइनस 4y प्लस 1 है। तो पहले क्या करते थे, इसका फैक्टर तोड़ते थे, दोनों को गुना करके आप फैक्टर मतलब उसका जो है गुणनखंड तोड़ते थे। तो 4 और 1 का कीजिएगा गुना, 4 और 1 का फैक्टर तोड़िएगा, मतलब 4 का फैक्टर तोड़िएगा, जो जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए। तो क्या होगा, 2 2 जा 2 दूना 4 होता है, तो 2 दूना 4। इस तरह से क्या होगा 4y², तो 4y², फिर यहाँ पे इसको सजा के लिखेगा तो -2y प्लस क्या होगा 1। कॉमन निकालिएगा दोनों में से, तो देखिए दोनों में से 2 भी कॉमन निकलेगा और एक y भी कॉमन निकलेगा। इधर क्या बचेगा 2y, इधर क्या बचेगा 1। यहाँ से क्या निकालिए कॉमन -1, तो क्या बचेगा 2y या -1, क्योंकि -1 तो -2y या -1 इंटू -1 तो +1 दोनों में है। तो क्या हो गया 2y -1 और दूसरा भी क्या बचा वही 2y -1, यही 2 बार आ गया। इस तरह से क्या आपका शून्य का निकाल के आएगा 2y -1 और 2 -1 फैक्टर। इसको शून्य के निकालने क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर, तो 2y -1 को 0 के बराबर कीजिए तो क्या हो जाएगा 2y = 1, माइनस होता जाएगा था +1, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ भी वही है, y का वैल्यू यहाँ भी क्या होगा 1/2 होगा, क्योंकि सेम ही दिया हुआ। तो y का वैल्यू कितना निकल के आएगा 1/2 निकल के आएगा, जो कि इसका शून्य हुआ 1/2 1/2। अब तो आपका शून्य निकल के आ गया। अब जो है क्या करना है, इसका संबंध की जांच करना है किसके साथ, इसके गुणांक के साथ। तब जो है क्या करना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा के लिए होता क्या शून्य, अल्फा एक शून्य का, दूसरा भी बीटा भी शून्य। जैसे यहाँ पे 1/2 भी है और 1/2 को शून्य किसका है, तो क्या है अल्फा प्लस बीटा। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका जो 1/2 आया है, अल्फा का भी मान है 1/2 और बीटा का भी मान कितना है 1/2। उसी को क्या करना है आपको जोड़ना है, अल्फा प्लस बीटा, मतलब 1/2 प्लस 1/2, 1/2 और 1/2 को जोड़िएगा, 2 का एलसीएम लीजिएगा लघुत्तम, तो 2 होगा, 2 भाग दीजिएगा तो ऊपर भी 1 प्लस 1 + 1 क्या होगा 2/2 क्या हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ पे तो अल्फा बीटा जोड़ने पे 1 आया है। हम फार्मूला से उसको चल रहे, फार्मूला क्या पर है आप अल्फा प्लस बीटा का -by है, तो -by है, तो यहाँ पे माइनस क्या पढ़े हैं -b की जगह पे क्या है -4, a की जगह पे क्या है 4। अब जरा देखिए -4 क्या होगा +4, अब 4/4 क्या होता है 1, तो 1 दोनों को जोड़ने पे भी आया था, इसका जो है दोनों को फार्मूला से भी किया तो 1 आया, तो फिर दोनों क्या हो गया सही हो गया, 1 और 1 दोनों मतलब जोड़ने से भी वही आया, जो डायरेक्ट फार्मूला से करते तो भी वही आते, यही आपको जांच करना है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा गुने बीटा क्या होता है, दोनों को गुना कीजिएगा, तो 1/2 इंटू 1/2 क्या होगा 1/4 1/4, गुना करने पे इतना आया जो शून्य को होगा। अब आप फार्मूला भी पढ़े हैं अल्फा इंटू बीटा, क्या फार्मूला पढ़े हैं c/a, तो c क्या है यहाँ पे 1 और a की जगह पे क्या है यहाँ पे a की जगह पे 4, तो 1/4 डायरेक्ट 1/4 यहाँ भी आया 1/4 यहाँ आया, और देखें यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, यही आपका क्या होगा सत्यापित होगा। कुछ नहीं करना, आपको पहले शून्य निकालना होगा, शून्य किस तरह से आपको निकाल दिएगा, शून्य 2 निकलेगा, यहाँ पे तो दोनों बराबर था 1/2 यहाँ भी 1/2 यहाँ भी, तो इस तरह से दोनों एक ही आया है, एक अल्फा हुआ एक बीटा हुआ, तो आप दोनों को पहले जोड़िएगा तो वही आएगा, अब फार्मूला से डायरेक्ट करते हैं तो भी वही आएगा, तो ये क्या होगा पहला सत्यापित होगा। दूसरा में वही है, दोनों को गुना कीजिएगा तो भी वही आएगा, अब फार्मूला से भी करते हैं तो भी वही आएगा, तो यही क्या होगा सत्यापित हो गया। चलिए इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आप लोग इसको एक प्रैक्टिस कीजिएगा, देते हैं। क्वेश्चन रहेगा आपका कि t² + 7t + 10, t² + 7t +
10। यहाँ को क्या करना है, वही गुणांक और शून्यकों के बीच के संबंध की जांच करना है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको सोल्व करना है, तो सोल्व करके देखना है कि क्या दोनों जो है जांच मतलब सही आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा भी वही आ रहा है, क्या आप डायरेक्ट फार्मूला से करते हैं तो भी वही आ रहा है, माइनस बी वही और सी वही है। तो इसी तरह से वो क्या करना है, उसका जांच करना है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, अब समीकरण कैसे तैयार करेंगे इस पे चलते हैं। क्या कि समीकरण जो है आपका लास्ट लेक्चर है, इसमें आपका पूरा पोलिनोमियल जो है कंप्लीट हो जाएगा, और इससे जो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। पोलिनोमियल से कहीं से क्वेश्चन आया उसको बस बना देना है उसको। अब इस पे जो आपका क्या है, समीकरण कैसे बनेगा, समीकरण जो है इसका तैयार कैसे होगा वही देखना है, द्विघात बहुपद का। ये द्विघात बहुपद का समीकरण कौन सा है, द्विघात है बहुपद का, क्योंकि एक त्रिघात का भी होता है, अब ये द्विघात का, फिर नेक्स्ट चलेगा त्रिघात। तो द्विघात का अब समीकरण कैसे, जैसे आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, अब इसका समीकरण कैसे बनाएंगे, समीकरण कैसे बनाएंगे, यहाँ पे समीकरण होता है, इसको जो है एकदम याद कर लीजिए प्रैक्टिस के दौरान, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही इसका समीकरण होता है। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग को किससे गुना करेंगे, जो दिया रहेगा आपके क्वेश्चंस में उसको एक्स से गुना करेंगे, उसको किससे करेंगे, एक्स से गुना। और फिर अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। इस तरह से इसको क्या करना है, समीकरण होगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसी समीकरण होगा। आपको क्वेश्चन कैसा रहेगा, तो क्वेश्चन दे देगा, कहेगा समीकरण निकाले। क्वेश्चन तो आपको देगा यदि किसी बहुपद का योगफल इतना दिया हुआ तो द्विघात बहुपद क्या होगा, से कहेगा कि यदि अल्फा प्लस बीटा का मान -3 है, -3 है, अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है, 2 है तो द्विघात बहुपद बताए, द्विघात बहुपद बताएं। क्या करना है आपको, द्विघात बहुपद जो कि समीकरण बताना। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ, -3, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है 2, कुछ नहीं करना, वही वाला समीकरण उसी से होता है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है -3, तो माइनस तो है साथ में -3 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दे दिया है 2, तो 2, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ ब्रैकेट आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या होगा प्लस 3 इंटू एक्स तो 3x प्लस क्या हो गया 2, तो आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, क्या निकल के आ गया, द्विघात बहुपद निकल के आ गया। कभी कभी आपको यहाँ पे शून्यकों का योगफल दे देगा, कहेगा इसका शून्यकों का गुणनफल देगा, कहेगा इसका द्विघात बहुपद बताया, वही है शून्यकों का योगफल मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे वही अल्फा प्लस बीटा जो मान रखिएगा, गुणनफल देगा जो कि यहाँ पे रखिएगा। तो ऐसे ऐसे भी कभी कभी देगा, आपको ऐसे लिख के देगा, कभी कोई योगफल गुणनफल के भी केस में दे सकता है। तो वहाँ पे जो है गलती नहीं करना है, बस इसको जो है याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, या एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, यही आपका जो है द्विघात बहुपद में। अब हम लोग जो है नेक्स्ट त्रिघात बहुपद में चलते हैं, इसको जो है आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, त्रिघात बहुपद में चलेंगे।
जो है त्रिघात बहुपद की चर्चा करते हैं। त्रिघात बहुपद मतलब जिसका कितना होगा घात का पावर कितना होगा 3, उसको कहेंगे हम लोग त्रिघात बहुपद। जिसका पावर 2 था उसको द्विघात बहुपद, जिसका 1 रहता है उसको रैखिक बहुपद। इसमें त्रिघात बहुपद इसका पावर नाम से ये कितना होगा 3 होगा पावर। जैसे आपका कोई भी क्वेश्चन दे देगा से ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यहाँ पे क्या द्विघात नहीं त्रिघात, क्योंकि हम क्या लिखे हैं पावर q वाला लिखे हैं, इसलिए क्या होगा यहाँ पे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद दे दिया मतलब ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d, कौन सा बहुपद हो जाएगा त्रिघात बहुपद हो जाएगा। अब इसी को क्या करना है आगे, इसका क्या होगा अल्फा मान लिया जाए, इसमें अल्फा और प्लस बीटा मतलब अल्फा बीटा, क्योंकि इसमें कितना बहु शून्यक होगा 3 होगा, क्योंकि द्विघात में 2 रैखिक में पढ़े 1 शून्य, इसमें 3 है मतलब त्रिघात इसमें कितना होगा 3 होगा। एक मान लीजिए अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा शून्यक हो तो आपको क्या होगा यहाँ भी वही तीनों का सम अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा मतलब शून्यकों का योगफल क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल योग इसमें होता है शून्यकों का योग, उसमें जैसे था -b/a, इसमें शून्यकों का योग होता है वही जो उसमें होता है, इसमें होता है -b/a, लेकिन उसमें था -b/a किसका था, b जो था x का गुणांक था, लेकिन इसमें जो है b किसका होगा x² का गुणांक होगा, यही थोड़ा बदलाव होता है इसमें b के जगह पे क्या होगा -x² का गुणांक, वहां पे था x का गुणांक, लेकिन यहाँ पे होगा क्योंकि इसका क्यूबिक है x² का गुणांक। ये क्या है किसका है x³ का गुणांक, किसका गुणांक है x³ का गुणांक। तो इसमें क्या होगा -x² गुणांक बाई x का गुणांक। उसी तरह से इसमें होता है अल्फा इंटू बीटा, जब सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, मतलब एक बार अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा तीनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे के साथ, तब इसका जो होता है मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है c/a, क्या होता है इसका जो होता है आपका c/a होता है। अब c क्या है देखिए, c जो है किसका गुणांक है x का गुणांक, c किसका गुणांक होता है x का गुणांक, और a जो है a किसका गुणांक है, a यहाँ पे जो है x³ का गुणांक, ये जो है x³ का गुणांक। द्विघात समीकरण में c अचर पद हुआ करता है, लेकिन यहाँ पे c क्या है x का गुणांक, और आपका a जो था x³ का गुणांक है। अब एक होता है तीनों को गुना जब करते हैं इसको गुणनफल कहते हैं, अल्फा बीटा गामा, जब क्या होता है शून्यकों का गुणनफल, तो लिखिए क्या होता है शून्यकों का गुणनफल होता है। शून्यकों का पहले था योगफल, दूसरा है आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये अल्फा प्लस बीटा प्लस जो गामा होता है ये जो अपने एक दूसरे क्या करता है अपने में मतलब अल्फा बीटा बीटा गामा एक दूसरे से जब गुना करता है तो उसको क्या कहते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। जब तीनों होता है गुना तो उसको कहते हैं अल्फा बीटा मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। शून्यकों को दो दो करके गुना, इसको लिख सकते हैं शून्यकों को दो दो करके गुना तब क्या होता है शून्य को दो दो करके गुना तो c/a शून्य अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा -d/a
डी वाई ए। अब डी क्या है, देखिए डी क्या है, उसका जो अचर पद है, तो माइनस अचर पद, माइनस अचर पद, और ए का गुणांक क्या है, मतलब एक किसका गुणांक है, एक्स क्यू का, तो एक्स क्यू का गुणांक ए हो गया। तो क्या होगा आपका माइनस डी वाई ए, पहला था माइनस डी वाई ए, दूसरा था सी वाई ए, और तीसरा आपका क्या है माइनस डी वाई ए। इस तरह से आपका ये तीनों टर्म है। तो आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस पे क्वेश्चंस पे हम लोग चर्चा करते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो क्वेश्चंस जो रहेगा किस टाइप से पूछेगा, देखिए क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन रहेगा यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद से, बहुपद आपका दिया हुआ है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 आपका क्या है बहुपद, त्रिघात बहुपद दिया हुआ कि अल्फा बीटा गामा शून्यक हो तो कि अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बताना है। फिर आपका जो है बताना है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बताना है। थर्ड में क्या है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बताना है। तीनों का वो क्या करना है मान निकालना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा प्लस अल्फा गामा, और तीसरा अल्फा बीटा गामा। पहला देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या पढ़े हैं माइनस बी वाई ए, क्या पढ़े हैं माइनस बी वाई ए। तो b की जगह पे देखिए b किसका गुणांक हुआ करता था, एक्स स्क्वायर का गुणांक हुआ करता था, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का आगे क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस और 1, एक्स का गुणांक क्या है जो a कहलाता है 2, तो क्या होगा -1/2। इसी तरह से अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस अल्फा इंटू गामा, इसमें आपका दिया अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, इसमें क्या होता है इसका सी वाई है, तो सी के जगह पे क्या है इसका पर है सी वाई है, तो सी के जगह पे क्या है -5, क्योंकि एक्स का गुणांक होता है सी, तो -5, ए के जगह पे क्या है 2, -5/2। इस तरह से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जब तीनों का गुणनफल क्या होता है माइनस डी वाई, तो डी के जगह पे क्या है यहाँ पे 2 है, लेकिन माइनस, तो -2 पहले इसको लिख लीजिएगा माइनस डी वाई ए होता है माइनस डी वाई ए, तो -2 और बाई ए की जगह पे क्या है 2, तो -2/2 क्या होगा -1, तो पहला हो गया -1/2, दूसरा हो गया -5, तीसरा -1, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस का माइनस बी बाई ए, तो माइनस भी मतलब यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 है, तो -1/2, इसमें है सी बाई ए, तो क्या है -5/2, और सी में क्या है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो आपका जो है -2/2 मतलब -1, तीसरे से क्या होगा अल्फा बीटा गामा जो है आपका निकल के आ गया। इसी पे आपका जो है क्वेश्चंस जो है एक जो है बनाना है आप लोगों को, इसको जो है क्वेश्चंस पहले इसको जो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्वेश्चन है आपका 4x³ माइनस 5x² प्लस 3x प्लस 7। इसमें क्या करना है आपको अल्फा बीटा गामा मतलब सबका रिलेशन निकालना है,
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू इस तरह से क्या होगा, तीनों का गुणनफल क्या होगा, इस तरह से क्या करना है, निकालना है। अब जो हम लोग इसके समीकरण पे बात करते हैं कि पहले जैसे दो घात समीकरण के बाद किए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। और इसी तरह से इसके समीकरण की बात करते हैं, किसका आखिर समीकरण क्या होता है, कैसे तैयार होता है, उसके समीकरण पे हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए इसका समीकरण कैसे बनेगा, इसको जो है देखिए जब जो है त्रिघात समीकरण कहेगा, त्रिघात बहुपद का, वो था द्विघात बहुपद, अब जो है त्रिघात बहुपद का। इसका जो समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। सर यहाँ पे एक्स क्यों ना है, क्योंकि त्रिघात है, यहाँ पे क्या होगा एक्स क्यू, यहाँ पे क्या होगा द्विघात मतलब त्रिघात है तो एक्स स्क्वायर, थर्ड वाला क्या होता है एक्स, और चौथा जो होता है माइनस अल्फा बीटा गामा। यही क्या होता है, इसका समीकरण होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। इसका यही समीकरण होता है। कहीं कहीं पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में लिख देगा शून्यकों का योगफल, इसमें लिखेगा दो दो का गुणनफल, इसमें लिखेगा आपका पहला में लिखेगा योगफल, दूसरा में दो दो का गुणनफल, इसमें करेगा कि तीनों का गुणनफल, तीसरा से लिख देगा। आपको उसका समीकरण तैयार करना होगा। जैसे क्वेश्चन है कि बहुपद जो है निकालना है, बहुपद ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करें। बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है, जिनके शून्यकों का योग शून्य दो दो करके प्राप्त गुणनफलों का योग और शून्यकों का गुणनफल, जिनके योगफल दिया हुआ है, जिनके मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दिया हुआ है 3, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा का मान दिया हुआ है आपका -5, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू दिया हुआ है -10। तो कह रहा है कि समीकरण बताइए, क्या बताइए, समीकरण कैसा, मतलब त्रिघाती बहुपद का, त्रिघाती बहुपद बताइए, त्रिघाती बहुपद। कुछ नहीं करना, त्रिघाती बहुपद में पहले क्या पढ़े हैं एक्स क्यूब, एक्स क्यूब लिख देंगे, फिर था माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है 3, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3x² हो गया। अब फिर क्या पढ़े हैं प्लस अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स। तो यहाँ पे क्या है, इसका रखिएगा -5, किसको गुना करना है एक्स से। अब फिर है माइनस अल्फा बीटा गामा, मतलब माइनस अल्फा बीटा गामा के जगह पे क्या है -10, यहाँ क्या हो गया x³ माइनस फिर x², अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो -5x, अब माइनस माइनस +10। इस तरह से आपका त्रिघाती बहुपद निकल के आ गया। तीसरा से आप जो है कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। एक क्वेश्चन जो है अगला लास्ट क्वेश्चन, आपको कहें कि अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा, अल्फा गामा का मान और अल्फा बीटा गामा का मान दिया रहेगा, तो आपको निकालना है। आप लोग घर पे प्रैक्टिस करना है।
अल्फा बीटा गामा का मान -4 अल्फा इंटू बीटा, इसका वैल्यू अगर 3 हो, इसका वैल्यू अगर 5 हो तो इसका द्विघात समीकरण बताएं। बहुपद जो है ज्ञात करें जिनके इतना इतना मान जो है दिया है। ठीक है, तो आपका जो बहुपद चैप्टर से यही क्वेश्चंस आता है, और जो क्वेश्चंस बताए हैं बहुत ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है। इसके बाद जो है आपका क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो जो बताए हैं उसको जो है आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, और इसको जो है जो फार्मूला सब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा इंटू बीटा, ये सब जो है जो फार्मूला रिलेशन पढ़े हैं उसको जो है बार बार प्रैक्टिस करना है। इससे आपको 6 से 7 नंबर से ज़्यादा के क्वेश्चन इसे मतलब पोलिनोमियल बहुपद चैप्टर से आ सकते हैं। और ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड चैप्टर, फिर थर्ड लीनियर इक्वेशन हुआ, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, फिर आपका एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ, बाकी का जो अलजेब्रा का चैप्टर है वो सभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट आपका सेशन में। उसके बाद जो है मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा। थैंक यू।